wasting the time. Let's have welcome the one and only, the co-founder of the Finsai Group, Mr. Happy Sheikh. Over to you, sir. Thank you so much, Bhushan Kulkarni. Thank you so much, everyone, for being here. And इस प्यारी सी शाम में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस सलाम को कबूल फरमाएं एंड लेट्स स्टार्ट, क्योंकि काफी सारे अपडेट्स आपको सर ने दिए और मैं डायरेक्ट कम टू द पॉइंट आता हूं, क्योंकि मेरे पास जो फर्स्ट अपडेट्स है मैच्योरिटी को लेके मैं बात करूंगा, एंड जो सेकंड मेजर अपडेट है वो हम संडे को जो हमारा मीटिंग होगा इवनिंग टाइम में, द सेम शेड्यूल रहेगा, उसका सेम टाइमिंग रहेगा। तो इवनिंग को इतवार के दिन हम उसमें काफी सारा अपडेट रहेगा उस दिन। तो ये मैं पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि संडे की इवनिंग को यानी कि 1 दिसंबर को काफी सारा अपडेट रहेगा, सो डोंट मिस इट। 1 दिसंबर फर्स्ट होता है या सेकंड होता है, आपको लिंक आ जाएगा नेशनल मीटिंग का। जब भी आपको नेशनल मीटिंग का लिंक आए फर्स्ट का, क्योंकि फर्स्ट को हो सकता है मीटिंग्स भी बहुत ज्यादा होती हैं, काफी वेन्यू प्रोग्राम भी होते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में से किसी दिन हो सकता है। सो बी अपडेटेड और अपने सीनियर के साथ तालमेल बना के रखें फॉर द फर्दर अपडेट्स। तो आज सीधा मैं एक अपडेट के ऊपर आता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एक्सचेंज के ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, एक्सचेंज के ऊपर जो केवाईसी हो रहे हैं उनकी रिजेक्शन का जो रीजन है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी ने आधार कार्ड डाला, तो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो ही एड्रेस उसको डालना है। तो होता क्या है कि वो कई बार कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस डाल देता है अपना। सो दैट्स द रीजन। जो आपने पासपोर्ट की जो फाइल अपडेट की, तो वो जो पासपोर्ट की जो फाइल है, और एक चीज और बताऊं मैं आपको कि जब आप केवाईसी करते हो, तो अगर आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाते हो, तो वो केवाईसी के लिए एक थर्ड पार्टी पैनल का इस्तेमाल करती है। यानी कि केवाईसी की एक अलग एजेंसीज होती हैं जो केवाईसी को करती हैं और वही उस केवाईसी को अप्रूव करती हैं। तो जब भी अगर आप कोई पिक्चर क्लिक करते हैं, तो ध्यान रखें कि मोबाइल से जब आप क्लिक कर रहे हो, आधार कार्ड क्लिक कर रहे हो, कॉर्नर बिल्कुल सही होने चाहिए। और दूसरी सबसे अच्छी चीज वो होनी चाहिए कि उसमें कोई भी शेडो नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपको छोटी छोटी वजह से रिजेक्शन आएगा, थर्ड पार्टी रिजेक्ट करेगी और आप बार बार एक ही चीज के ऊपर फिर बोलोगे मेरा केवाईसी नहीं हो रहा। तो इन चीजों का आपने, ये इट्स अ प्रिकॉशन कि आपने स्टेप बाय स्टेप क्या करना है कि आप पहले जब भी अगर आप मोबाइल से क्लिक करें, 2 KB से ज्यादा उसका फाइल नहीं होना चाहिए और शेडो नहीं होना चाहिए, कॉर्नर टू कॉर्नर अच्छे से वो उसकी फोटो होनी चाहिए। तो अगर आप पासपोर्ट से केवाईसी कर रहे हो या आधार से केवाईसी कर रहे हो, तो इट मस्ट कि जो भी एड्रेस और डिटेल आपने वहां पर डाला वही आपने वहां पर फिल भी करना है। वो मिसमैच नहीं करना चाहिए। अगर वो भी मिसमैच होता है तो भी केवाईसी के रिजेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। और अगर फाइल 2 KB से ज्यादा है उसमें भी प्रॉब्लम होगा। और जो फाइल है वो प्रॉपर क्लीन हो, ज्यादा अच्छा है सर, स्कैन कॉपी करके रखें। वैसे भी डॉक्यूमेंट काम ही आते हैं कहीं ना कहीं पे। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो भी आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, आपको अपना एक स्टाफ वीजा साइज फोटो चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं या कहीं और केवाईसी करने पे आपको इसका जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। सो इट्स माय रिक्वेस्ट आप लोगों से कि इस तरीके से केवाईसी करें, ताकि हम भी चाहते हैं कि जो रिजेक्शन है वो कम से कम हो, रिजेक्शन की चांसेस ही ना दें, आप अपनी तरफ से कोई चांसेस ना दें। हमने एजेंसी को भी स्पेशल इसी बात के लेके किया है। लेकिन जो बेसिक पैरामीटर है, क्योंकि वो सर्टिफाइड एजेंसीज हैं और केवाईसी को लेके, तो वो हमारे एक इंडिपेंडेंट सर्वर के ऊपर सेव होता है। सो दे कांट कॉम्प्रोमाइज, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि सभी लोग केवाईसी करने का तरीका जो है उस पे फोटो पे शेडो ना हो और सारे वर्ड्स क्लियर हो, ब्लर ना हो फोटो, कॉर्नर उसके अच्छे हों। तो इन चीजों का ध्यान रखें सभी के सभी, और एड्रेसेस का स्पेशल ध्यान रखें। जो जिस भी, अगर आप आधार कार्ड से केवाईसी कर रहे हो वही एड्रेस आप फिल करेंगे, पासपोर्ट से कर रहे हो तो वही आप फिल करेंगे। कई लोगों का 24 आवर भी नहीं लेता केवाईसी अपडेट होने में, और कई लोगों का 2-2 3-3 दिन भी हो जाता है। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। अब केवाईसी के ऊपर आपको एक्सचेंज के ऊपर केवाईसी करना सबसे पहले इसलिए ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि जब भी हमने मैच्योरिटी की बात की तो हमने कहा कि आपकी मैच्योरिटी कहाँ जाएगी, मैच्योरिटी विल बी ऑन एक्सचेंज, आपको मैच्योरिटी मिलेगी एक्सचेंज के ऊपर। और उसी का सारा सेटअप हम लोगों ने रेडी किया। सो इट मस्ट कि आपका वहां पर एक्सचेंज के ऊपर आपका अकाउंट खुला हो। तो अकाउंट आपका केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए एक्सचेंज के ऊपर, तभी आप अपने वहां पर जो आपको यूनिक एड्रेस मिलेगा उस एड्रेस से आप टीएसवी का अकाउंट को फेच कर पाओगे। सो ये मैं सारी स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल्स बता रहा हूं। तो हम मैच्योरिटी के लिए बिल्कुल तैयार थे, तैयार हैं,
और अब हम मेच्योरिटी एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। सो सबसे पहली चीज, किन किन पैनल किन किन पैरामीटर्स को फॉलो करना है, इन सारी चीजों का हम सभी लोग ध्यान रखें। सबसे पहली चीज, आप ही के जो यूजर आईडी है उसी के ऊपर जहां ई कैश वॉलेट है या और वॉलेट्स हैं, वहीं पर आपको एक टैब मिलेगा, एक वॉलेट और मिलेगा, दैट इज मेच्योरिटी वॉलेट, राइट। मैच्योरिटी वॉलेट में जब भी आप क्लिक करोगे, वो कल तक और एक्चुअल में वो आपको सैटरडे तक और संडे तक फुल्ली अपडेटेड मिलेगा। उसमें बाकी काम और भी चलते रहेंगे, लेकिन सैटरडे तक, फ्राइडे क्योंकि आज थर्सडे है, मोस्ट प्रोबेबली कल तक वो सारा अपडेटेड आपको मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि 26-27 कोर मैनेजमेंट का मीटिंग दुबई के अंदर और उनके साथ मेजर डिस्कशन, और उन डिस्कशंस को लॉक किया गया। तो बड़े ही कम समय में आईटी ने भी उस डेवलपमेंट को कंप्लीट किया जो हमने स्टैंड बाय पे स्टॉक कर रखी थी। क्योंकि कोर मैनेजमेंट का सुजेशन मतलब आप सबका सुजेशन है, तो उनके सुजेशन के बिना हम कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, चाहे सारी चीजें हमने बना के रखी हैं। तो फाइनल हुई वो सारी चीजें, और वो कल लॉक हुई हैं, तो आज आपके सामने हैं, और डेवलपमेंट भी आपके सामने चल रही है। तो आपको नजर आ ही रहा होगा कि वहां पर मेच्योरिटी का एक टैब, मेच्योरिटी वॉलेट का एक टैब। अब वहां पर क्या होगा, जिस भी इनवाइस, अगर तो एक ही इनवाइस है जो आपका मैच्योर हो गया, दैट्स गुड। अगर मल्टीपल इनवाइस है, तो उसमें से जो इनवाइस का मैच्योरिटी कंप्लीट हो गया, वो आपको मैच्योरिटी वॉलेट के अंदर उसका, उसमें आपको उसका मैच्योरिटी दिख जाएगा। और मैच्योरिटी दिखने के बाद मैच्योरिटी आपको वहीं पर आ जाएगा। जब मैच्योरिटी वहां पर आ जाएगा, तो उसके बाद जब आप ट्रांसफर पे क्लिक करोगे, तो देर इज अ 4 ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन दिखाएगा मैच्योरिटी ट्रांसफर करने के लिए। पहला ऑप्शन दिखाएगा आपको मैच्योरिटी ट्रांसफर करने के लिए। अब यहां पर एक अपडेट और दे रहा हूं कि आपको मालूम है मेटा सोलवर्स के हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो चुके थे, और अब मेटा सोलवर्स का 1 तारीख से हम आईपीओ का 3rd राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, एंड द वैल्यू इज $11,000। तो वैल्यू सबको पता थी वैसे तो हम 3rd राउंड आईपीओ का स्टार्ट कर रहे हैं। तो आईपीओ का 3rd राउंड $11,000 उसकी वैल्यू है। तो अगर कोई इसे परचेज करना चाहे, परचेज कर सकता है। ई कैश से करना चाहे तो 80% ई कैश एंड 20% यूएसडीटी से कर सकता है। अब यहां पर सिर्फ मेच्योरिटी की बात को अंडरस्टैंड करें, बाकी चीजों को अभी फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए आप पोस्टपोन करें अपने दिमाग से, कि अगर आप एमएसवी में मेच्योरिटी लेके जाना चाहते हो, तो आईपीओ के 3rd राउंड में आप मेच्योरिटी ले सकते हो। 3rd राउंड कंप्लीट होने के बाद जो भी उसका ग्रोथ होगा, जैसे होगा, तो उसका मेच्योरिटी फिर उस तरीके से आप ले पाओगे। ये एक ऑप्शन है, फोर्स नहीं है। पहली चीज तो मल्टीपल ऑप्शन है। तो ऑप्शन सुने क्या क्या है, और उसके बाद जो आपको सही लगे उसमें आप अपनी मैच्योरिटी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सबसे पहले एमएसवी का ऑप्शन है, एग्जांपल के तौर पे उस एमएसवी में अगर आप आईपीओ के 3rd राउंड का इनिशियल पार्सल ऑफर के, जिसमें पार्ट ऑफ पार्सल्स भी हैं, तो $100 से लेके कोई भी अमाउंट, जो एक्स अमाउंट है उसकी 11,000 वैल्यू है, तो आप वहां पर ट्रांसफर कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन हो गया एमएसवी का। दूसरा ऑप्शन हो गया रीस्टेक का। तो आप रीस्टेक भी कर सकते हो। तो रीस्टेक, जब आप, अगर आपने रीस्टेक के बटन को दबाया, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब वो रीस्टेक का स्टेक होने के लिए ऑप्शन जाएगा, तो जो 50-50 का पैरामीटर है वो एग्जीक्यूट होगा वहां पे, कि 50% आपका ये वाला यूज होगा बैलेंस, और 50% यू नीड टू पे यूएसडीटी। आपकी चॉइस है, आपने जाना है कि नहीं जाना। मैं फिर कह रहा हूं, ये चॉइसेस हैं आपके पास, फोर्स नहीं है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं सर हमने री इन्वेस्ट करना है, तो री इन्वेस्ट करना है, तो अगर आप जाना चाहते हैं अनदर पैकेजेस के ऊपर जहां 50-50 इंप्लीमेंटेशन है, वहां 50-50, और जहां 100% आपका ई कैश यूज होता है, वहां पर आप इस बैलेंस को, अपने मैच्योरिटी बैलेंस को 100% यूज कर सकते हो। ठीक है, दैट्स द सेकंड ऑप्शन, रीस्टेक। थर्ड ऑप्शन क्या है, दैट ऑप्शन इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो सबसे पहले जब हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऑप्शन दिया था, तो हमने 80-20 का वहां फॉर्मूले को इंप्लीमेंटेशन किया था, कि 80% आपके बैलेंस को कंसीडर किया जाएगा, 20% यूएसडीटी आपको पे करना पड़ेगा। बहुत खुशी की बात यहां पर यह है कि अब 80-20 वाला फॉर्मूला नहीं है, आप 100% बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हो। नो नीड टू पे एनी सिंगल यूएसडीटी। और जो भी उसका विड्रॉल का टर्म्स है, उस स्पेशल फॉरेक्स के ऊपर फिर एक आपको अलग से मीटिंग दे दी जाएगी, जिसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आप विड्रॉल कैसे कर पाएंगे और क्या सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडर है, ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग करना जानता है, इसके अंदर हम आपके बिहाफ के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जो ट्रेडर है वो बैलेंस ट्रेड कर सकता है, उसको 100% उसका बैलेंस मिल जाएगा, और वो उस 100% बैलेंस से अपनी ट्रेडिंग ओपन कर सकता है, नो नीड।
डू एनी, मतलब कोई भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 ऑप्शन हमारे कंप्लीट हुए। पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन अपने दिमाग से निकाल दें, पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होंगी। जो कंडीशंस मैं आज आपको बता रहा हूं यही आज से लागू हैं, यूं समझ के चलना है आपने। पहले क्या था क्या नहीं था छोड़ दें सारी चीजें। तो पहली चीज होगी, आप एमएसवी के आईपीओ 3 में पार्टिसिपेट करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, आपकी चॉइस है। दूसरा, आप फोरेक्स में जाना चाहें जा सकते हैं, 100% बैलेंस के साथ जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रीस्टेक में जाना चाहते हैं, जैसे प्रो 1 प्रो 2 100% रीस्टेक होता है कैसे, तो आप अपना बैलेंस 100% रीस्टेक कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अगर आप उन पैकेजेस में जाते हो जहां 50-50 इंप्लीमेंट है, तो वहां पर आपको 50% ये बैलेंस एंड 50% यूएसडीटी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब अगर आप यूएसडीटी के अंदर अपनी मैच्योरिटी चाहते हो तो इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना होगा, एक्सचेंज के ऊपर अपना केवाईसी बनाने के बाद, एक्सचेंज हमारा कल लाइव, मतलब केवाईसी ओपन है, बाकी एक्सचेंज कल लाइव हो जाएगा। रात में भी हो सकता है, अब ये मान के चले कि कल हम इसका ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कल से हम इसका ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं। तो केवाईसी ओपन है, केवाईसी सभी लोग कर लें, सबसे पहली चीज। तो केवाईसी आप सभी लोग कर लें, तो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, कल एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड शुरू हो जाएगा। तो जब आपका अकाउंट वहां पर देखेगा, वहां से आपने एड्रेस उठाना है, और वो एड्रेस आपने मैच्योरिटी वॉलेट में फेच करना है, वो आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने वो एड्रेस उठा के यहां डालना है, आपका जो भी आप एड्रेस उठा के यहां फेच करोगे, तो जब आप यहां से मैच्योरिटी, वहां पर ऑप्शन आएगा ट्रांसफर टू मैच्योरिटी, ट्रांसफर टू एक्सचेंज, तो वो एक्सचेंज पे ट्रांसफर हो जाएगी, और एक्सचेंज पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप यूएसडीटी में उसका विड्रॉल ले सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप मैच्योरिटी का फोर्थ ऑप्शन, मैच्योरिटी ट्रांसफर टू एक्सचेंज का ऑप्शन आएगा, तो वो उस ऑप्शन पे आगे आपको वो एड्रेस फेच करना होगा, क्योंकि एक्सचेंज के साथ कनेक्टिविटी बनेगी। तो एक्सचेंज पे जो आपने वॉलेट बनाया अपना, उसका एड्रेस आपने यहां पे डालना है। जैसे ही आप वो एड्रेस डालोगे, आपका टीएसवी का और एक्सचेंज का एक कम्युनिकेशन बन जाएगा। और ब्रिज ब्रिज क्या करेगा, आपका वो एड्रेस होगा जिससे वो कम्युनिकेशन बनेगा। अब आपका कम्युनिकेशन बन गया, फिर उसके बाद आप टीएसवी से बैलेंस ट्रांसफर करोगे, वो आपका एक्सचेंज में रिफ्लेक्ट करेगा, और एक्सचेंज में आप उसका विड्रॉल ले पाओगे। जो एक्सचेंज की लिमिट है, वो नॉर्मल कॉर्पोरेट लिमिट है, जैसे और एक्सचेंजेस है वैसे ही हमारी लिमिट है। तो ये चीज क्लियर होगी कि फोर्थ ऑप्शन है एक्सचेंज ट्रांसफर करके आप अपना यूएसडीटी में विड्रॉल ले सकते हो, आपकी चॉइस हो गई। अब वहां पर आप एमफेब लेना चाहो या, और ये अभी ऑप्शन नहीं होंगे, अभी आपको विड्रॉल के ऑप्शन होंगे। और अगर जो बाकी हम ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या कि अब डेवलपमेंट एक्सचेंज चल रही है, तो आपको पता है बीटा वर्जन है, हर रोज नए नए अपडेट्स होंगे, तो नए नए ऑप्शन आएंगे आपके पास, मगर वो ऑप्शन फोर्स नहीं होगा कि आपने करना है, वो आपकी चॉइस होगी। तो एक तो होता है कि फोर्सफुली करना, एक चॉइस के साथ करना, तो चॉइसेस होंगी आपके पास। अदरवाइज यूएसडीटी इज द लास्ट ऑप्शन। अब यूएसडीटी में विड्रॉल ले एंड दैट्स इट, हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारी मैच्योरिटी जो स्टार्ट हुई, जैसे अक्टूबर के अंदर हमने मैच्योरिटी अपना, सॉरी, हमारा अप्रैल से, जिन लोगों का अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट हुआ था, तो अक्टूबर से हमारा जो मैच्योरिटी था वो आना शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो, अब क्योंकि अप्रैल मई जून अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो ये जो पिछले 5-6 महीने का जो पेंडिंग, क्योंकि पेंडिंग तो नहीं हम कह सकते, लेकिन एक्सचेंज की वेट थी, तो इस दौरान दो चीजें हुई। कुछ लोगों ने पार्सल्स में अपना बैलेंस ट्रांसफर कर लिया, कि हम पार्सल्स के आईपीओ राउंड 2 में कर लिया कई लोगों ने, है ना, तो भाई उसका भी हम ग्रोथ लेंगे। तो मैं पार्सल्स की मैच्योरिटी का भी बता रहा हूं आपको, कि जिन्होंने पार्सल्स में मैच्योरिटी को ट्रांसफर कर दिया था, जिन्होंने मैच्योरिटी इन पार्सल्स ले ली थी, आई इनिशियल पार्सल ऑफर सेकंड राउंड में ले लिया था, उनका कैसे चलेगा। पहले जिन्होंने नहीं लिया था उनका बताता हूं, जिनका बैलेंस स्टिल टीएसवी में है, जिन्होंने उसको कहीं ट्रांसफर नहीं किया और उनकी मैच्योरिटी टीएसवी में आ गई है, पहले उनका बताता हूं। तो अब आपका टीएसवी में जो मैच्योरिटी है, तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर का रजिस्ट्रेशन सबसे पहले हम मंथ वाइज उठा रहे हैं। तो जो पिछले 7-8 महीने का कोलैबोरेशन है, हमारी कोशिश है कि अगले हम 3 से 4 महीने में पिछले जो 7-8 महीने का यूएसडीटी की शेप वाला जो पेंडिंग रह गया, सारा जीरो करेंगे।
तो जीरो करने के लिए हमने उसमें लिमिट्स के साथ किया। तो सबसे पहले 1.0 2.0 की जो मैच्योरिटी है उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है लिमिट के साथ। तो 2 इंस्टॉलमेंट में 3 इंस्टॉलमेंट में 1.0 2.0 को खत्म कर दिया जाएगा। तो अक्टूबर में जिसका भी अकाउंट पेड हुआ पहले उसका 2 3 इंस्टॉलमेंट में, देन नवंबर दिसंबर, तो अगले 3 4 महीने में यूं मान के चले कि पिछला जो 6 7 महीने का बर्डन है सारा जीरो करेंगे हम। तो ये सारा का सारा, अगर कहीं एक्सचेंज ट्रांसफर की बात कर रहा हूं जिनको इन शेप ऑफ यूएसडीटी चाहिए, तो हम ये सारा यूएसडीटी कंप्लीट कर देंगे। तो मेच्योरिटी यूं मान के चलें कि आपके को अभी मेच्योरिटी वॉलेट दिखना शुरू हो गया है, कल तक और अपडेट्स आएंगे और परसों तक उसको हम फंक्शनल कर देंगे। तो आपका मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज हमारी तरफ से रेडी है। तो आपको जो भी लिमिट है 1.0 2.0 की, फिर इसी तरीके से 3.0, फिर 4.0, फिर 5.0, एंड दैट मीन फिनिश, फिर मैच्योरिटी फिनिश कर देंगे हम सारी की सारी। सो ये सारी विद लिमिट्स जो होंगी, ये सारी की सारी आपको जो लिमिट है आपके वॉलेट पे रिफ्लेक्ट करेगी, मैच्योरिटी वॉलेट पे, कि आपको आज की लिमिट क्या मिली है। अब मैच्योरिटी ऑप्शन ओपन हो गया है, ट्रांसफर टू एक्सचेंज, तो अब आपको कितनी लिमिट मिली है। तो ये मत सोचना कि लिमिट बिल्कुल ही बहुत कम होगी, ऐसा भी नहीं है। और जो छोटे पैकेज हैं उनमें तो ये मानो कि 1 टाइम 2 टाइम में पैकेज ही खत्म कर देंगे, दैट मीन्स उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो द पॉइंट इज, एक जेन्युइन लिमिट के साथ जो हम लोगों ने डिसाइड किया वो आपको पैकेज पे दिखेगी कि मेरे पैकेज की ये लिमिट है, मैं इतना अपना यूएसडीटी में ट्रांसफर करूं, एंड दैट्स इट। और अपने ट्रांसफर करके 2 3 बार के ट्रांसफर करके अपना पैकेज फिनिश कर दिया अपना। तो इस तरीके से आपका मेच्योरिटी एग्जीक्यूशन जो है जोर शोर से चल रहा है। एक्सचेंज, अब बात रह गई है कि क्योंकि मेच्योरिटी सबको पता था ऑन एक्सचेंज है, क्योंकि मेच्योरिटी एक्सचेंज पे जितने वॉलेट्स बनेंगे एक्सचेंज का वॉल्यूम बनेगा, एक्सचेंज के होल्डर्स भी बढ़ेंगे। तो ये बात तो हमने 4 महीने पहले ही कह दी थी कि एक्सचेंज के ऊपर ही मेच्योरिटी एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। एक्सचेंज के ऊपर जो कमिटमेंट थी उसी तरीके से पूरा कर रहे हैं। आप कल एक्सचेंज लाइव हो जाएगी, बट केवाईसी ऑलरेडी लाइव है। तो जिन लोगों का भी अक्टूबर में अकाउंट पेड हुआ था वो सभी लोग, अगर उन्होंने नहीं किया है तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि अपना केवाईसी कंप्लीट कर ले, ताकि आपको मेच्योरिटी जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप उसके स्क्रीनशॉट मार्केट में शेयर कर पाओ कि यस भाई, मेच्योरिटी ऑन एक्सचेंज इन यूएसडीटी के अंदर स्टार्ट हो गया और हमने ये सबसे पहले लिया। सो हम भी चाहते हैं कि जो हमारी कमिटमेंट है आप इजीली प्रोसेस के साथ कंप्लीट करके उस कमिटमेंट को एग्जीक्यूट करें, राइट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पे, मैच्योरिटी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एमएसवी में ले सकते हो, सेकंड थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया आईपीओ का मेटा सोइलवर्स के ऊपर, 11,000 वैल्यू है। पार्ट ऑफ पार्सल्स में जा सकते हो। व्हाट इज द पार्ट ऑफ पार्सल्स, जिनको नहीं पता अपने सीनियर से बात कर सकता है। सेकंड, रीस्टेक का ऑप्शन में जा सकते हो, रीस्टेक करना है तो जिन पैकेजेस में 100% ई कैश से रीस्टेक होता है वह 100% हो जाएगा, जहां 50-50 है वहां 50-50 के ऑप्शन से रीस्टेक हो जाएगा। तीसरा, फोरेक्स में जाना है, 100% बैलेंस फोरेक्स में ट्रांसफर करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। पहले इसमें कोई और कंडीशन थी बट अब सिंपल है, राइट। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज इन शेप ऑफ यूएसडीटी आपको लेना है, तो इन शेप ऑफ यूएसडीटी में अपना केवाईसी कंप्लीट करें एक्सचेंज के ऊपर, और आपको मेच्योरिटी की वहां पर आपका मेच्योरिटी वॉलेट होगा, वहां आपको आएगा रिक्वेस्ट का, आपने रिक्वेस्ट का बटन दबाना है और आपकी मेच्योरिटी की रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी और वो कंपनी के एडमिन के पास, और एडमिन आपकी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा और वो सीधी रिक्वेस्ट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक्सचेंज पे आपका वॉलेट बना होना चाहिए, एक्सचेंज का वॉलेट आपका टीएससी में फैच होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक और मीटिंग करते हैं, भूषण कुलकर्णी जी आपको ट्यूटोरियल देंगे पूरा कि कैसे अपने जैसे इन्होंने बताया कि एक्सचेंज पे केवाईसी कैसे करनी है, तो ये ट्यूटोरियल सबके पास आ गया। तो अब एक तो है कि सबका केवाईसी हो जाएगा, सेकंड स्टेप पे अपना वॉलेट कैसे जनरेट करना है, फिर थर्ड स्टेप पे वॉलेट जनरेट करके उसको टीएसवी के साथ ब्रिज कैसे कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है। फिर जब वो कनेक्ट हो जाएगा फिर आपको ट्यूटोरियल साथ के साथ भी ये इस तरीके से कनेक्ट करके अभी इस तरीके से आप अपना बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारे ट्यूटोरियल अगले हर रोज आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, कल परसों, क्योंकि अभी ये सारे काम स्टार्ट हो गए हैं, राइट। तो ये है मेजर अपडेट मैच्योरिटी को लेके। अब जिन लोगों ने आईपीओ के सेकंड राउंड में मैच्योरिटी ले ली थी या मैच्योरिटी जोन में मैच्योरिटी ले ली थी, राइट, अब उनका क्या होगा। तो अभी हमने मैच्योरिटी ओपन किया, किस में, अभी ओपन कर दिया, मतलब हमने एक्सचेंज के ऊपर।
तो जिन लोगों ने एनएफटी में मैच्योरिटी ली थी, पार्सल्स के ऊपर मैच्योरिटी ली थी, अब वो लोगों का 15 दिसंबर से, यानी कि जिनका भी मैच्योरिटी सेकंड राउंड में था, तो 15 दिसंबर से ओपन कर देंगे। अब यहां पर दो चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा कि क्या सर उनको भी ग्रोथ मिलेगी थर्ड राउंड की। देखो, जिन लोगों ने सेकंड राउंड में मैच्योरिटी एग्जीक्यूट कर दी थी, उनको सेकंड राउंड का पार्सल मिल गया, लेकिन पार्सल मतलब पार्सल की एनएफटी मिल गई। अब एनएफटी की एनएफटी मिल गई, अब एनएफटी की मैच्योरिटी चाहिए, तो आपको थर्ड राउंड कंप्लीट होने की वेट करने पड़ सकती है। अब आप ही के पास ऑप्शन है, हमारी कोई फोर्स नहीं है। अगर आप चाहते हो कि थर्ड राउंड कंप्लीट करने के बाद मैच्योरिटी लूं, तो थर्ड राउंड कंप्लीट करने के बाद जब आप मैच्योरिटी लोगे, तो आपको थर्ड राउंड की जो वैल्यू है वो मिलेगी। सपोज आपका $8,000 का पैकेज था, या जो भी आपने पार्ट ऑफ पार्सल्स में दिया था। अब अगर आप थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद मैच्योरिटी एग्जीक्यूट करोगे, तो थर्ड राउंड का वैल्यू है 11,000, तो आपको 11,000 वैल्यू मिलेगी, तो ग्रोथ मिलेगी। अगर आप चाहते हो नहीं भाई मेरे को वेट नहीं करना, तो आपको वेट नहीं करना, तो सेकंड राउंड की जो वैल्यू थी उस वैल्यू की मैच्योरिटी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहां भी आपके पास चॉइस है, फोर्स नहीं है कहीं पर भी। और हम भी ये चाह रहे थे कि हम चॉइसेस दें, फोर्सफुली कहीं पर भी आपको लेके ना जाए। तो आपकी चॉइसेस है, 15 दिसंबर को जिन लोगों ने मैच्योरिटी एम फैब के सेकेंड राउंड या मैच्योरिटी जोन में ली थी, पार्सल्स के एनएफटी के अंदर मैच्योरिटी ली थी, 15 दिसंबर को हम उसको ओपन करेंगे। वहां चॉइस होगी कि क्या आप थर्ड राउंड कंप्लीट होने की वेट करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हो तो आपकी चॉइस है, आप ही को मैच्योरिटी वहां पर आएगी। आपने बटन दबा दिया, बटन दबा दिया तो करंट वैल्यू कितनी है, 8,000 है, क्योंकि जब कंप्लीट होगा थर्ड राउंड तब 11 मिलेगा। तो अगर आपने बटन दबा दिया तो आपको 8,000 के हिसाब से मिल जाएगी। और अगर आपने थर्ड राउंड कंप्लीट होने दिया, जिसको कंप्लीट होने में 30 डेज और लग जाएंगे, तो आपको 30 डेज के बाद 8,000 की ग्रोथ होके 11,000 के हिसाब से मैच्योरिटी मिलेगी। सो इट्स योर चॉइस, नॉट फोर्स। तो आपकी चॉइस है। अगर किसी को 15 दिसंबर को ही चाहिए, तो भाई अपना जो उसका सेकंड राउंड की वैल्यू है उसके हिसाब से मिल जाएगी। अगर उसने थर्ड राउंड कंप्लीट होने की उसके अंदर पेशेंस है, सब्र है, तो 11,000 के हिसाब से मिल जाएगा। सो देयर इज ऑप्शन। तो जिन लोगों ने मैच्योरिटी को ट्रांसफर किया था एम फैब के अंदर, सो दैट्स ऑप्शन, ये ऑप्शन है। और जिन्होंने कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं किया, उन्होंने मैच्योरिटी की वेट की इन शेप ऑफ यूएसडीटी ऑन एक्सचेंज, तो उसका ये सॉल्यूशन मैंने बता दिया। आज आपको आपके वॉलेट के ऊपर अगर आप thesoilworks.com के ऊपर खोलेंगे, तो आपको वहां पर नजर आ जाएगा, जहां पर आपको वॉलेट्स है वहां पर आपको मैच्योरिटी वॉलेट नजर आ जाएगा। तो अगले 1-2 दिन में और अपडेट होगा। अब हर रोज इसमें अपडेट चलते रहेंगे, और फिनिश होगा तो हम भी चाहते हैं कि इस मंथ एंड ही चल रहा है, लास्ट डेट चल रही है, संडे को 1 तारीख है, सैटरडे को 30 तारीख। हम भी चाहते हैं कि 29 तारीख को मालिक का नाम लेके और मैच्योरिटी को एग्जीक्यूट किया जाए एक्सचेंज के ऊपर। तो एक्सचेंज का प्रोसेस, केवाईसी का प्रोसेस, वहां पर वॉलेट जनरेशन करने के बाद उसका अकाउंट इधर फेच करना, और इधर फेच करने का रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, दैट्स इट। और आपकी मैच्योरिटी इन शेप ऑफ यूएसडीटी एक्सचेंज के ऊपर है। और हम इस एक्सचेंज को, इंटरनेशनल एक्सचेंज को, हम वर्ल्ड की टॉप एक्सचेंजेस में लेके आना चाहते हैं। तो जो भी वर्ल्ड की टॉप एक्सचेंजेस की कंडीशन है वही कंडीशन है, अदरवाइज कोई नहीं है। सो आज के लिए मैच्योरिटी का इतना सा अपडेट है, और जो भी नेक्स्ट नेशनल मीटिंग होगी उसमें बहुत ज्यादा अपडेट है, बहुत ज्यादा अपडेट है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग नेक्स्ट मीटिंग को जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उसमें एक साइकिल शेयर होना है, साइकिल, एंड दैट इज द अमेजिंग स्टेप्स हैं कुछ जो हमने बैठ के डिजाइन किए, जिससे अब हमारे आगे आने वाला, क्योंकि हम भी चाहते हैं 2025 में एंट्री कर रहे हैं। सो 2025 के अंदर जब एंट्री करें, तो बस जबरदस्त हो। 2025 के अंदर हमारा फिनजाई इकोसिस्टम वर्ल्ड के टॉप फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर हमारा नाम आ जाए। सो इसके लिए हमें बहुत कड़े कदम भी उठाने हैं, और स्टेप लेने के साथ साथ मेहनत भी करनी है। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन, दीज आर द अपडेट्स फॉर द मैच्योरिटी। थैंक यू सो मच, हैव अ लवली इवनिंग फॉर एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।